आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास मैं आऊंगा। लगभग सभी बातों के अंदर स्पष्टता हो गई है। दर्शकों के बीच में जो कंफ्यूजन हो कि हिंदू हैं कैसे चले गए मस्जिद के अंदर, वो भी साफ हो गया। कैसी लिबास पहनना चाहिए इसके बारे में भी साफ हो गया। खान पान के बारे में भी पूरा साफ हो गया। इस व्यक्ति के मौलाना जो है लिखने का ही हक नहीं है, ये भी पूरा साफ हो गया। लगभग सभी बातें आ गई हैं। आपकी टिप्पणी जो लोगों के बीच में जो इसको लेकर के चर्चा है, उससे के संबंध में आप इसका समापन वक्तव्य भी है आपका। जी देखिए, मोदी जी और मोदी जी की पूरी सेना परेशान है, हतप्रभ है। जिस तरीके से हमले उनके ऊपर हो रहे हैं और आम जनता की तरफ से हो रहे हैं, और जो उनकी छद्म सेना है, मीडिया कुछ ज्यादा परेशान है कि नौकरी नमक तो खाए हैं, अब उसका फर्ज कैसे अदा करें। तो ये लोग तरह तरह की ऐसी स्टोरी खोजते रहते हैं, अगर नहीं मिलती है तो गढ़ लेते हैं, गढ़वा लेते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कुछ चल नहीं पा रहा है। संसद में जिस तरीके की घेरेबंदी इनकी हुई है, उस घेरेबंदी से निपटने के लिए पहले तो ये 4 महीना लगा दिए संसद का सत्र बुलाने में। उसके बाद मोदी जी तब तक संसद में नहीं आए जब तक उसकी व्यवस्था नहीं कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर पहुंचने के बाद ये तब आए जब ये ऑपरेशन महादेव चला दिए। अब महादेव में और जो सो वो 26 लोग तो वहां सीधे मार दिए गए थे, उसके बाद और लोग मारे गए कश्मीर में, अपना लड़ाई में मरे, और उसके बाद 4-10 लोगों को और इन्होंने मार दिया ऑपरेशन महादेव के नाम पर। तो इस तरीके की हरकत यही लोग कर सकते हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में या देश के पैमाने पर तो है, उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गल रही है। दाल इसलिए नहीं गल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी समाजवादी दर्शन के साथ, समाजवाद प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ मैं लैस होकर के इनसे कदम दर कदम पर इनसे मुठभेड़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखिए, सच बात तो यह है कि अब उस मौलाना की पिटाई कैसे हुई, क्या हुई, वो तो अलग की बात है, लेकिन इतना तो निश्चित है और ये लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, खाली आंख बंद कर दिया जाए, खाली उनको रोका न जाए, उनको तरेरा न जाए, तो इन लोगों की ये जो हुड़दंग सेना है ना, वो हुड़दंग सेना का जवाब सही माने में अगर कोई दे सकता है या दे देता है या देने की क्षमता रखता है, तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। लेकिन वो तो अनुशासित लोग हैं। अखिलेश जी अपना बीच बीच में आंखें भी तरेर देते हैं, अनुशासित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के उत्साह को, कार्यकर्ताओं के जज्बात को आप कितना रोकोगे। तो सच तो यह है कि अभी तो इनके ऊपर एक जो मुकदमा कायम हुआ है एक गोमतीनगर थाने में, वो धारा 79 है, 196 है, 197 है, 299 है, 352 है, 353 है, आईसी एक्ट वो 67 है। इस तरीके के मुकदमे इसके ऊपर पूरे प्रदेश भर में होना चाहिए, और वो होगा। ये मोनू से बता दो, अभी 2 मिनट बात करते हैं। यह है कि पूरे देश भर में इनके ऊपर होना चाहिए, ताकि ट्रैवलिंग एजेंसी से और तमाम चैनलों में जाकर के ये जितनी कमाई धमाई करते हैं, वो सारी कमाई कम से कम हर जगह इनको जाकर के हाजिरी तो देनी पड़े, और नहीं तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि आखिर पूरे देश भर में इनका मुकदमा लड़ता कौन है, इनके पास ये फंड आता कौन है। जबकि ये सारे फंडों की ताल में ये खोजबीन लोग करते रहते हैं कि बाहर से, यहाँ से फंड आ रहा है, वहां से फंड आ रहा है, ऐसे फंड आ रहा है, वैसे फंड आ पा रहा है। तो सच तो यह है कि ये सब पर जांच होनी चाहिए, और जांच तो हमारे विदेश मंत्री की भी होनी चाहिए कि विदेश मंत्री जो बयान दिए थे कि हमारी सेना को वहां लड़ाई पर हमला करने से पहले ये पाकिस्तान को बता दिए, मतलब मुखबिरी किए कि हम आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, जिसके चलते 5 राफेल हमारे गिराए गए। हमारे 5 पायलट, बनारस की ही एक पायलट वहां पर बंधक आज की तारीख में बनी हुई है, जिसके ऊपर इनकी जुबान नहीं खोल रही है, सदन के अंदर इनकी जुबान नहीं खोल रही है। तो यह तो लोग इसके अभ्यस्त हैं, और निश्चित रूप से ये जो मौलाना है, अब मौलाना तो खैर हम इनको तो नहीं कहेंगे, अब देखिए इनको कौन कौन लोग मौलाना की डिग्री कोई मदरसा नहीं देता है। मौलाना की डिग्री किसी भी विद्यालय से नहीं मिलती है। अरशद भाई, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है।
कि मौलाना की डिग्री जो है कहीं मिलती नहीं है, मौलवी का जो है मौलवी की मिलती है। होता है। जी 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 मंडलेश्वर, जी जी महामंडलेश्वर और न जाने क्या क्या करके शंकराचार्य भी कुछ लोगों को इन लोगों ने बना रखा है, जबकि हिंदू धर्म के लोग जानते हैं शंकराचार्य सबसे सर्वोच्च पीठ होती है और 4 ही शंकराचार्य हैं और चारों शंकराचार्य इनके अगेंस्ट खड़ा होकर इनकी बात करते हैं, फिर भी अपने आप को हिंदू धर्म का ध्वजवाहक मानते हैं, बनाते हैं। तो ये सब ग्रेशन गढ़ने में लोग हैं, लेकिन इस बार इनका टक्कर कायदे से हो गई है और जिसका अपमान हुआ है, जो वह तो मुस्कुरा रही है, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनकी महिला ब्रिगेड बहुत महिलाओं के सम्मान के डिंपल का अपमान हो गया, उसके लिए परेशान है, पीड़ित है। तो ये सारी चीजें अब इनका बढ़िया पाला पड़ गया है, अब इनको निपटा देगी समाजवादी पार्टी, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है, निपटाने का अन्यथा कोई अर्थ ना लिया जाए। मैं सभी का बहुत आभारी हूं कि हमारे साथ में समय निकाल करके अजहर जमाल लारी साहब जुड़े, अरशद खान साहब जुड़े, जागृति जी जुड़ी और डॉक्टर तिवारी जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बहस हुई उसमें किस तरीके से अपोजिशन ने पोस्ट कर दिया, 6 बजे इसका हमारा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को भी जरूर देखिए, शेयर करिए। बहुजन संवाद को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो डिबेट है इस तरीके पहुंच सके। जी स्मृति ईरानी भी मस्जिद में गई थी, उस पर साजिद का क्या कहना है? जी जी जी, बहुत शुक्रिया।